एक मर्डर मिस्ट्री के खुलासे से दिल्ली दहल गई है। राजधानी में एक लड़की को पहले गला घोंटकर मारा गया, फिर 35 टुकड़ों में उसके शव को काटकर बॉयफ्रेंड ने फ्रिज में भर दिया। शव के टुकड़े छिपाने के लिए उसने नया फ्रिज खरीदा था। फिर 18 दिनों तक रोज रात 2 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े फेंकने जाता था। जब पुलिस जंगल में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स तलाश रही है, वहीं 6 महीने बाद आरोपी आफताब आज गिरफ्तार हुआ। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस की साझा कोशिशों के चलते इस दिल दहलाने वाली वारदात की मिस्ट्री सुलझ सकी है, सॉल्व हो पाई है। जांच के दौरान पता चला कि शव की बदबू से बचने के लिए अगरबत्ती जलाता था वो, और किसी को शक न हो इसके लिए हत्यारोपी आफताब वारदात को अंजाम देने के बाद भी हर दिन ऑफिस जाता रहा। और अब आपको इस हत्याकांड से जुड़े कुछ अपडेट्स बता देते हैं। आफताब अब पुलिस की गिरफ्त में है, शिकंजे में है, लेकिन 6 महीने पहले हत्या हुई थी। यानी कि 6 महीने पहले मई में वारदात हुई थी। डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई थी। दोनों मुंबई में एक साथ कॉल सेंटर में काम भी करते थे। 18 दिन तक टुकड़े फेंके, 18 टुकड़े फेंक दिए गए। रात 2 बजे ठीक निकलता था टुकड़े फेंकने के लिए। जिसने नया फ्रीजर खरीदा था, शव रखने के लिए बिल्कुल नया फ्रिज वो खरीद कर लाता है और इस फ्रीजर में रखता है डेड बॉडी को। हत्या के बाद भी ऑफिस जाता रहा आरोपी। और आप समझ सकते हैं कि कितना जघन्य ये शख्स है, कितना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट का ये आदमी है। हत्या के बाद भी ऑफिस जाता रहा था आरोपी। 6 महीने बाद अब खुलासा हो पाया है और 6 महीने बाद आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई में मोहब्बत, दिल्ली में लिव इन। पंद्रह 1,500 किलोमीटर दूर खौफनाक कत्ल। आफताब ने किए श्रद्धा के 35 टुकड़े। बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स किए गए और मल्टीपल लोकेशंस पे थ्रो किया गया। हमने कुछ रिकवर किया है, अभी उसको एफएसएल के थ्रू लिंक करा रहे हैं। हर रात जंगल में फेंकता था 2 अंग। दिल्ली पुलिस के संज्ञान में ये मामला तब आया जब मुंबई पुलिस हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट लेकर आई कि कोई लड़की मिसिंग है। उसके फादर ने मुंबई पुलिस को अप्रोच किया है मिसिंग रिपोर्ट के लिए। जब बताया गया तो हमने लीगल कार्रवाई शुरू करी। इसमें जो निकल के आया कि किसी लड़के के साथ ये रहती थी किसी फ्लैट में, तो हमने फिर अपना सर्वेलेंस लगा के उस लड़के को पकड़ा। जब लड़के को लेके आया, लड़का इनिशियली कहता है कि नहीं मेरा झगड़ा हुआ था, लड़की चली गई है मेरे को छोड़ के काफ़ी महीनों पहले। बट जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन किया गया तो उसने बताया, कबूल किया उसने कि उसने लड़की का मर्डर कर दिया था। इश्क के फेर में फंसाकर आशिक आफताब ने कत्ल की ऐसी कहानी रची कि सच्चाई ने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। एक ऐसा कत्ल जिसकी कहानी में क्रूरता, वहशीपन और भरोसे के कत्ल की कहानी छिपी है। साउथ दिल्ली जिला पुलिस की मेहरौली थाना पुलिस ने एक बड़े हत्याकांड मामले का पर्दाफाश किया, जिसमें यह पता चला कि श्रद्धा नाम की एक लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया। इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो आफताब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और जब इस मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं। हालांकि ये दोनों महाराष्ट्र से आए थे, मुंबई से आए थे और दिल्ली में पिछले कुछ समय से रह रहे थे। दिल्ली में आफताब नाम के शख्स ने मुंबई की प्रेमिका को 1500 किलोमीटर दूर लाकर दिल्ली में कत्ल कर दिया। शव के 35 टुकड़े किए और हर दिन एक टुकड़ा जंगल में फेंकता था। 5 महीने बाद कत्ल की गुत्थी सुलझी तो हर कोई सन्न रह गया। उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में ये लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि ये महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। आफ्ताब जो पुनः लड़का है उसको भी हमने बुलाया, उसको मोबाइल फ़ोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि साहब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था
और हर बात अलग अलग बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 5 महीने पहले हुए कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आफताब के जरिए मरने वाली श्रद्धा के शरीर के उन टुकड़ों को तलाशने की कोशिश कर रही है जिनको आफताब ने हत्या करने के बाद अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। फ्रीज में श्रद्धा के बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में डालने के बाद हर रोज एक पॉलिथीन में डाल करके उसकी बॉडी को ले जाकर के जंगल में छुपा फेंकता था। और जो पहाड़ी वाला इलाका, खासतौर पे मेहरौली के आसपास के इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे जो जंगल वाला जो इलाका है उस जगह पे जाके उस बॉडी को फेंक देता था। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि तकरीबन 18 से 19 दिन तक ऐसा लगातार इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहा था। आफताब और श्रद्धा की लव स्टोरी मुंबई में शुरू हुई। आफताब और श्रद्धा की दोस्ती मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इसी बीच दोनों के प्यार की खबर श्रद्धा के घर वालों को लग गई। प्यार में परिवार से हुई तकरार के बाद श्रद्धा ने प्रेमी आफताब को चुना और मुंबई छोड़ दिल्ली चली आई। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दहशत फैलाने वाला एक जिस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है एक जानवर के माफिक आफताब ने उस श्रद्धा को सबसे पहले जान मारा। उसके जान से मारने के बाद उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके उस फ्रीज में डाला गया। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दिल को दहला देने वाला ये जो वारदात है, इस मामले पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले पर आगे की तफ्तीश जारी है। बेटी दिल्ली चली आई तो परिवार ने रंज को भुलाकर सोशल मीडिया के जरिए उसका हालचाल लेना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि श्रद्धा की तरफ से परिवार को रिप्लाई जाना बंद हो गया। श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर इस बात से डर गए कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। पिता का शक सही निकला। दोनों के दोनों मुंबई के रहने वाले हैं, वहीं वेस्ट वसई एरिया के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ ये था कि दोनों के दोनों भी मई फर्स्ट वीक और अप्रैल लास्ट वीक के बीच में कभी यहाँ पे दिल्ली आए थे और आके साथ में रहने लगे थे। जब लड़के ने लड़की का गला दबा दिया पूरा, फिर उसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए जब बॉडी कट करी पीसेस में, तो स्टोर करने के लिए उस फ्रिज का यूज़ किया गया। उनके झगड़े होते थे, उस दिन झगड़ा बहुत बड़ा, लड़का बेकाबू हुआ और लड़के ने इसका मर्डर किया। बाकी एंगल अभी और एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बेटी की तलाश में 8 नवंबर को पिता विकास ने दिल्ली का रुख किया और सीधे छतरपुर के उस फ्लैट में पहुंचे जहां बेटी किराए से आफताब के साथ रहती थी, लेकिन फ्लैट में ताला लगा था। जिसके बाद पिता ने मेहरौली थाने में बेटी के अपहरण की रिपोर्ट लिखवाई। मेहरौली थाना पुलिस को जानकारी मिली आफताब के बारे में, और आफताब के बारे में तमाम जानकारियों को मिलने के बाद उसको इस मामले की तफ्तीश किया गया। उसके बाद आफताब को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है, आफताब का बयान दर्ज किया जा रहा है और इस मामले में पूछताछ की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिस तरह से लिव इन रिलेशन में दोनों आपस में रह रहे थे, पिछले काफ़ी समय तक आपस में रह रहे थे, उसके बावजूद किस तरह से बाकायदा इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पहली ही नजर में पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस आफताब की तलाश में जुट गई, जिसके बाद एक मुखबिर की सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आफताब को धर दबोचा। और पुलिस ने जब आफताब आमीन से पूछताछ शुरू की तो उसने श्रद्धा के कत्ल से जुड़ा हर राज उगल दिया। आफताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसको लेकर उनके बीच में अक्सर झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसे मार दिया और शव के 35 टुकड़े कर उसे घर में ही फ्रिज में छिपा दिया। हत्या के बाद आफताब 18 दिन तक हर दिन 2 टुकड़े लेकर जाता और जंगल में फेंक कर आता। जिस तरह से इस मामले की जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि श्रद्धा की बेरहमी से कत्ल करने के बाद उसे एक फ्रीज में छुपा दिया गया और फ्रीज में छुपाने के बाद अलग अलग दिन में वो बॉडी पार्ट को निकालता था फ्रीज से आफताब और जंगल में जाकर के फेंक देता था। इस वक्त में आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए वो फ्रीज है। इसी फ्रीज के अंदर में श्रद्धा का बॉडी को उसके बॉडी को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इस फ्रीज में डाला जाता था। देखिए नया फ्रीज है LG कंपनी की और उसके बाद इसी फ्रीज को आफताब ने खरीदा था। श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री ने राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया। श्रद्धा का कातिल अब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इस केस से जुड़े
और भी चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट।